अस्सलामुअलैकुम। दूसरी पारी में हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं। कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बरे रास्त आपके साथ दोबारा जुड़ गया हूं यहाँ एमए स्टेडियम गुडूरा पुलवामा से, जहां फाइनल मुकाबले में हदफ मिला है चीज़ करने के लिए एफसीसी शार्क की टीम को 152 रन का, इनकी पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद आज इस 20वीं एडिशन के इस फाइनल मुकाबले में गुडूरा प्रीमियर लीग के एमसीसी लरव की टीम ने 20 ओवर खेले पूरे और 9 विकेट गंवाकर इस टीम ने 151 रन बनाए और 152 रन का हदफ मिला है ताकुब के लिए एफसीसी शार्क की टीम को। एफसीसी शार्क की सलामी जोड़ी बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए दोनों ही ओपनर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं। सोहेल वानी और जुनैद वानी के रूप में ये दो ओपनर्स भेजे हैं क्रीज पर एफसीसी शार्क के कैप्टन जाहिद वानी ने। लोन फेरोज सलाम कर रहे हैं पहले भी ओवर। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है एमसीसी लरू की टीम को, इनके बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी होगी और वही अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं तो उनको एक अच्छा स्टार्ट फराहम करना होगा। फील्डिंग फैला दी गई है पहले ओवर में, लेट्स प्ले का इशारा कर दिया अब जाकर सर्वर लोन ने। ओवर द विकेट पहली गेंद यावर रथर, बहुत ही बढ़िया अंदर आती हुई लेग स्टंप के बाहर खड़े थे बल्लेबाज और गेंद उनके थाई पैड को लगकर कवर पर गई। सईद अख्तर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का चांस नहीं था। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, फाइनल लेग पर सर्कल में सरफराज नजर आ रहे हैं एमसीसी के कैप्टन, विकेट के पीछे सोहेल सुभान, स्लिप में याज भट्ट, थर्ड मैन पर याकूब भट्ट, उसके अलावा एक पॉइंट भी है जहां बिलाल वानी, कवर पॉइंट पर सईद अख्तर, एक्स्ट्रा कवर पर आबिद अहमद और मिड ऑफ पर है तारिक रत्तर, ऑन साइड में एक लॉन्ग ऑन इशफाक भट्ट के रूप में और मिड विकेट का इलाका पूरी तरह से वैकेंट है। तो दूसरी गेंद पैड को लगने के साथ ही निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बदकिस्मती बॉलर के लिए और खुशकिस्मती बैट्समैन के लिए, क्योंकि बिहाइंड द विकेट्स बाउंड्री काफ़ी छोटी है। आपने पहली पारी में भी देखा कि काफ़ी रन्स वहाँ बनाए एमसीसी की टीम ने। खाता खुल चुका है लेग ब्रेक की सूरत में। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, फुलर गेंद मिली और इसे सीधे बैट के साथ निकाल दिया, सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहले रन्स बल्ले से आते हुए यहां पे टीम एफसीसी शार्क के लिए और वानी सोहेल अब दिमाग हो गए। एक और हैमर किया गया शॉट, कदमों का सही इस्तेमाल करते हुए गेंद को इस मर्तबा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया है सीधे 4 रनों के लिए। दूसरा भी चौका, 3 चौके बैक टू बैक, पहला लेग ब्रेक की सूरत में, उसके बाद सोहेल ने पहला चौका अब दूसरा भी लगा दिया अपने बैट से। वो 8 पर पहुंचे रन फानन में 4 गेंदों का सामना करने के बाद। एजाज किंग और लोन फेरोज सर, आप थकते नहीं हैं, आप को कभी आराम तो दो, अपने आप को आराम तो मिलता है इस ब्रॉडकास्ट के बाद ही। पूरे 40 ओवर्स की कमेंट्री के लिए हम रेडी होते हैं, घर से ही हम रेडी आते हैं, तैयार होते हैं ये काम करने के लिए। क्या करें, काम तो करना है आपको। बड़ बिलाल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू बिलाल साहब। बिंदास 11 खतरमों की कैप्टन एजाज किंग शायद मुझे पारीगाम से देख रहे हैं। तो 3 बैक टू बैक चौके, 12 पहले ओवर में स्कोर पहुंच गया है एफसीसी शार्क की टीम का। 152 रन का हदफ मिला है चेज के लिए, उसमें बड़ी अच्छी शुरुआत मिली है एफसीसी की टीम को। ये चौका लगने के बाद ना अब बैट चेंज किया है सोहेल वानी ने। अगली गेंद को कट कर दिया, कवर पॉइंट पर थोड़ा सा फंबल, गेंद ट्रैवल कर रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को फील्ड किया गया। ओवर थ्रू के चलते अब कितने रन बने इस गेंद पर, मैं समझता हूं कि तीसरा भी पूरा कर लिया। पर राशिद
आबिद काचरू को उतारो। देखिए आबिद काचरू अंदर जाने के लिए अभी शायद पैड पहनकर इंतज़ार कर रहे हैं। ये नंबर 3 पर जाहिद तारिक को मैं देख रहा हूं कि वही आएंगे बैटिंग करने के लिए। अच्छे रन बने हैं पहले ओवर में ही। यावर बॉलिंग कर रहे हैं इस बार। फ्लैग कॉप थ्रस्ट, पहली गेंद और इसे निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जुनैद के लिए पहली गेंद थी इस ओवर की आखिरी। पहले ओवर के इख्तिताम पर एफसीसी शार का स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ, छलांग मारता हुआ स्कोर कार्ड उड़ते हुए परिंदी की तरह पहले ओवर में ही 19 रन बना डाले प्रिंस नईम। हाँ नईम, आपका बहुत शुक्रिया। एसीसी बरपोरा से वो हमें देख रहे हैं, बरपोरा के कैप्टन। 119 for none, यही सूरत हाल 114 गेंदों से अब जीतने के लिए यहां से 133 रन की जरूरत है। जुनैद हो गया ऑफ इस खूबसूरत फ्लिक शॉट के साथ ही, और उसके अलावा वानी सोहेल भी। वानी सोहेल ने 11 रन बनाए हैं 5 गेंदें खेलकर, जिनमें 2 चौके 1 तिक्का शामिल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरी पारी में मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा मौसम ब्रदर्स खदनमो, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे ओवर में याकूब आए हैं, पहली गेंद को स्विप कर दिया। वानी सोहेल ने घुटना जमीन पर टेकते हुए बैट के साथ गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये दोनों ही अपने ना चौकों में डील कर रहे हैं। इस ओवर का आगाज हो गया 4 के साथ। फ्रेंड्स, क्रिकेट क्लब शार का स्कोर तेजी के साथ रन चेस में 23 बिना किसी नुकसान के। वानी और जुनैद बड़ी अच्छी शुरुआत फराहम करने की कोशिश, और फील्डिंग में अब बदलाव। मिड विकेट डीप में जुनैद वानी नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन का फील्डर उसको पीछे भेजा गया है। याकूब भट्ट अपने कोटे का दूसरा पहला ओवर कर रहे हैं, पारी का दूसरा उनसे करवाया जा रहा है ओवर द विकेट। दूसरी गेंद इस पर लेग स्टंप के बाहर उछाल लेती हुई गेंद को टैप कर दिया। इनको स्क्वायर लेग पर सोहेल सुभान ने दौड़ लगाते हुए फील्ड किया, लेकिन उससे पहले 1 रन लेने का चांस था। और अर्श डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं नामान से, हमें वो देख रहे हैं। सईद सोहेब लिख रहे कि टाटा बाय बाय खत्म, ये लर्व के लिए शायद वो लिख रहे हैं। जुनैद सामना करेंगे। अगली गेंद का इस बार स्लोवर गेंद, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद उछाल लेकर के आ रही थी बल्लेबाज के पास, और उन्होंने पास में ही लगभग डेड बल्ले के साथ इस गेंद को पास में ही दबाया। किसी भी रन के लिए नहीं। काजी बिलाल सोहेल ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। सोहेल वानी ने 16 रन बनाए हैं, वो इस वक्त नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर है। एक और स्लोवर, लेकिन इस पर लेंथ आ गए और इसे बैट और बॉल को एक साथ मिलाते हुए कवर्स पर दिफा किया बड़े ढीले हाथों के साथ। जुनैद ने चौका लगाया था पहली गेंद पर जो उन्होंने फेस की थी, वो पहले ओवर की आखिरी गेंद थी, लेकिन अभी तक ये 2 गेंद उन्होंने लगातार डॉट खेली है। और आप जाकर हाथ खोलने का मौका मिला एक और स्लोवर पैड लाइन पर, और इसे फ्लिक कर दिया सीधे मिड विकेट के बाहर। गेंद की हवा को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए रन चेस का पहला छक्का, और पहला आता हुआ जुनैद वानी के बल्ले से। फ्रेंड्स, क्रिकेट क्लब का स्कोर 30 रन किसी भी नुकसान के बगैर का शरिया। 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 109 गेंदों से 122 रन की जरूरत है। जो शुरुआत चाहिए थी एफसीसी की टीम को, वो लगभग मिलती हुई। दूसरे ओवर में ही 30 रन स्कोर, और अब तक 11 रन कंसीड कर चुके हैं याकूब। एक और लेग स्टंप के बाहर गेंद, इस बार वाइड बॉल का अंपायर ने कर दिया इशारा। खराब गेंदबाजी हो रही है 152 रन्स को डिफेंड करने में एमसीसी लर्व के बॉलर्स की जानिब से। काजी बिलाल, जाहिद अफजल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और आखिरी गेंद पैड पर लगी, लेग स्टंप के बाहर थी, और बल्लेबाज भी लेग स्टंप के बाहर ही खड़े थे। हल्की सी अपील, लेकिन नकारा गया अंपायर की जानिब से इस अपील को। याकूब ने 12 रन दिए। 2 ओवर के बाद फ्रेंड्स, क्रिकेट क्लब शार की टीम का स्कोर मजमूई
31 रन किसी भी नुकसान के बगैर। सईद सोहेब लगातार लिख रहे कि इनको कौन बचाए आज। आबिद पहली गेंद हवा में उठी और निकल गई गैप में, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार टाइमिंग थी शॉट में और एक और चौका आप पाया है। इसी के साथ वहां वानी सोहेल ना खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे हैं, कातिलाना मूड में है वो। और आबिद तब्दीली के तौर पर आए हैं, यावर को हटा दिया गया है। पहला ओवर यावर ने किया था, तीसरा ओवर अब आबिद कर रहे हैं। बढ़त मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, खड़े खड़े ही इस गेंद को कट कर दिया है। एक टिप्पे के साथ ही गेंद की ये पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कुछ देर हवाई रास्ते और कुछ देर जमीनी। जाहिद अफजल आबिद सर के लिए कुछ लिख रहे हैं। कोई भी हो लेकिन नतीजा रन्स उगल रहे हैं। वानी सोहेल के बैट से वो 240 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना चुके हैं अभी तक और 200 की स्ट्राइक रेट से जुनैद रन बना रहे हैं। ओवर पैच पर आकर हो ए फलक देख ले, सोहेल वानी की झलक सबसे अलग। महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुडूरा पुलवामा के अंदर इस फाइनल मुकाबला में शार बॉय उनका बल्ला गरजता हुआ और ये झलकियां नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट है। दूसरा छक्का रन चेस में एफसीसी के लिए और पहला आता हुआ सोहेल वानी के बैट से 45 रन फानन में स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और आबिद ने 14 रन अभी तक कंसीड किए हैं। कार मूसा वालेकुम सलाम। मलिक इशफाक साहब जुड़ चुके हैं। देखिए मलिक कलेक्शन सेंटर इन एथोराइज्ड कलेक्शन पॉइंट खुल चुका है गुड्डूरा में, नियर तबलीगी मस्जिद गुड्डूरा। इशफाक मलिक साहब इसके ओनर है और आप वहाँ पे ऑड ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, LFT KFT लिपिड प्रोफाइल या फिर उसके अलावा CBC। ये अब सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको गुड्डूरा से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो नया खुल गया है, आप जाइए वहाँ पे और इस सर्विस का फ़ायदा लीजिएगा। बशीर अहमद, हाय उमर भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नीचे रहती हुई पैड लाइन पर गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इसे फेलिक कर दिया, गेंद गैप में गई और जब तक सुकेरले के फील्डर मिड विकेट डीप में पहुंच जाते जुनैद राथर, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाते हुए दूसरा भी रन पूरा कर दिया। बहुत ही अच्छी रनिंग मिड विकेट और अच्छा तालमेल दोनों अपने के बीच में अभी तक देखने को मिला है। रन नहीं रुक रहे हैं, यानी कि बॉलर्स कासिर रहे अभी तक रन रोकने से। जितने भी बॉलर अभी तक आए हैं हर एक की होगी धुलाई। 246 की स्ट्राइक रेट वानी के पास और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ जुनैद वानी रन स्कोर कर रहे हैं एफसीसी शार के लिए। 3 पूरे 47 जिस हिसाब से रन बने हैं अभी तक 3 ओवर्स में, मैं समझता हूं कि ये मैच 13-14 ओवर्स में ही फिनिश होगा। 102 गेंदों से अभी भी 105 रन की ज़रूरत है। और अगर मैं बैटिंग लाइन की बात करूं, बैटिंग में अच्छी गहराई है। मलिक साहब आप मुतमय्यन रहिएगा और हमें जब मुनासिब लगेगा हम वो कहेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इसके लिए। अब चौथे ओवर में यावर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यावर की पहली गेंद को उछाला हवा में, 2 फील्डर जा रहे हैं लेकिन कैच छोड़ा गया लॉन्ग ऑन डीप में और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद को फील किया गया इशफाक भट्ट की जानिब से मिड ऑन और मिड ऑफ। और उसके अलावा मिड विकेट वाइडिश का फील्डर भी गया था लेकिन गेंद गिरी नो मैनस लैंड में। सईद सोहेब ये ओवर डिसाइड करेगा। 12 पर जुनैद सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का स्टेप आउट किया था इस गेंद पर जुनैद वानी ने, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गिरी, उसके बाद नीचे भी रही और तेज़ी के साथ गई। ये विकेट कीपर के पास बड़ा फासला था बैट और गेंद के बीच में। यावर के पास टैलेंट है, सलाहियत है, लेकिन इस मैच में अभी तक वो 17 ही रन कंसीड कर 17 रन वो दे चुके हैं। विकेट अभी तक उनको मिला नहीं। ये विकेट मिले, हाथ खोलने का मौका मिला, जगह दी
जुनैद वानी को और गेंद को उन्होंने खड़े खड़े ही कट कर दिया। स्क्वायर कट शानदार देखते बनता था ये शॉट। गेंद बल्ले पर लगने के साथ निकल गई विद नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस चौके के साथ ही 53 रन की पहले विकेट के ऊपर नॉट आउट साझेदारी एफसीसी शार के लिए। रन चेस में 3.3 ओवर के बाद 53 स्कोर बिना किसी नुकसान के। जुनैद 16 गेंदें खेलकर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ जुनैद रन बना रहे हैं। और वानी सोहेल ने तो आग बुला अपने बैट से 13 गेंदों से वो 30 पर नॉट आउट है। अभी तक 6 रन बने हैं इस ओवर में। यावर स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। इनिंग का चौथा उनसे करवा जा रहा है। जुनैद करेंगे सामना अगली गेंद का इस पार लाइन से हट गए गेंदबाज। लेग स्टंप की काफी बाहर और अच्छा गेदर विकेट के पीछे सोहेल सुभान का एक ही दस्ताने से उन्होंने गेंद को गेदर कर लिया। अच्छी ड्राइव लगाते हुए डार नासिर, वालेकुम सलाम नासिर, होटल ब्राइस निशात से वो देख रहे हैं। सईद सोहेब लिख रहे कि जूनियर्स इज बेटर देन दिस टीम। सईद सोहेब शायद जूनियर ही है, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। लरू से इनका ताल्लुक। ना खुश लग रहे हैं आज परफॉर्मेंस से यहाँ एमसीसी लरव की टीम ने पहले बैटिंग की 151 ही रन बनाए 20 ओवर खेलकर, जिसमें 38 यास बट के, उसके अलावा 29 सरफराज के। और जवाबी कार्रवाई में अभी तक ओवर पैच पर आते हुए इस गेंद को स्लाइस कर दिया सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए दूसरा चौका इस ओवर का। और आड़ा हाथों लेते हुए दोनों अपने यहाँ पे बॉलर्स को। यावर काफी नाखुश लग रहे हैं अपनी बॉलिंग से आज। नवाब खान नाराई पी एमसीसी लरू नो बॉलिंग नो बैटिंग। आदिल सोनू ग्रेट शॉट जुनैद के लिए लिख रहे हैं। सोनू क्रिकेट क्लब चंद्रा के कैप्टन। इस पार लगी पैड पर फ्लिक करने गए और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। हवा में आउट करार दे दिया गया है इसी के साथ जुनैद वानी को। तो शिकार कर लिया पहला। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर बिलाकर यावर रातर ने ये तूफान को थोड़ा सा खामोश कर दिया। ये विकेट लेने के साथ ही जुनैद वानी एक 30 पारी खेलकर आउट हो गए इस फाइनल मुकाबले में एलबीडब्ल्यू की सूरत में। और उन्होंने अपना विकेट दे दिया और क्रीज पर अब आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए द कैप्टन ऑफ दिस टीम जाहिद तारिक। मीर बासित, आपका शुक्रिया। आतिफ नहीं खेल रहे इस टीम में आज। चौथे ओवर में 58 रन बने हैं। विकेट गिरा पहला चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एफसीसी शार का, वो जुनैद वानी के रूप में। और अब नंबर 3 पर उतरे जाहिद तारिक बैटिंग करने के लिए। इस टीम के कैप्टन, इस टीम के स्कीपर जो कि टीम को चला रहे हैं। सईद सोहेब का मानना है कि लगभग अब कमबैक होगा। अब 5वें ओवर में आबिद अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 1000 से ज्यादा रन, हाईएस्ट स्कोर 107, एवरेज 27 का रहता रहा है अभी तक अकॉर्डिंग हीरोज जाहिद तारिक का। लेकिन वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। और गेंदबाजी में आबिद अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इस टीम के सीनियर क्रिकेटर जिन्होंने पहले ओवर में 16 रन कंसीड किए हैं। वानी सोहेल तैयार पहली गेंद का सामना करने के लिए। बढ़िया ड्राइव और गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है मिड ऑफ फील्डर की बाजानिब। तारिक रतर के बाजानिब गेंद की सीधे 4 रनों के लिए जोरदार अंदाज में वार किया। और सोहेल वानी कोई भी दबाव फील नहीं कर रहे हैं, कोई भी उनको प्रेशर नहीं है। विकेट गिरने के बाद उसी हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं जिस हिसाब से वो जुनैद के साथ बैटिंग कर रहे थे। 62 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 5वां ओवर जिसमें शुरुआत होगी चौके के साथ। 95 गेंदों से 90 रन की जरूरत है इस फाइनल को जीतने के लिए एफसीसी शार की टीम को। आबिद ने एक और चौका कंसीड कर लिया। सोहेल वानी 36 पर बैटिंग कर रहे हैं। सोहेल ने क्या फैले हवा में गेंद, खतरा उठाने का, लेकिन गेंद जाकर गिरी मिड विकेट फील्डर के पीछे नो मैन लैंड में। और इस बार बाल बचे कैच आउट होने से। वानी सोहेल, और वानी सोहेल अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं। स्ट्राइक यहाँ जाहिद तारिक के पास है। पहली बार जाहिद तारिक इस टीम की कैप्टन जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
बढ़िया गेंद अंदर आती हुई और बीट करके गई है गेंद सीधे जाहिद तारिक को, लेकिन विकेट कीपर के पैड को लगकर फाइन लेग पर पहुंची। यहाँ सरफराज खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और चौका बचाया सरफराज ने अपनी टीम के लिए। ये बाइक की सूरत में विड़त मिली, विड़त ना दे आप जाहिद तारिक को, क्योंकि ऑफ साइड इनका काफ़ी स्ट्रांग है। हल्की सी अगर आपने विड़त दे दी तो फिर खमजा आपको भुगतना होगा। आबिद अहमद अगली गेंद करने के लिए इस पार अपनी जगह गेंद को टैप किया, बैट और बैट को एक साथ मिलाकर गेंद गई आप जाकर ओवर थ्रो के चलते ये पंजा मिल गया है, 5 रनों का इजाफा। और बैकअप के लिए तारिक रुतर काफी ज्यादा पीछे थे, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद तक गेंद बाउंस हुई ज्यादा जब ये थ्रू फेंका गया, तो खाता खुल चुका है इसी के साथ जाहिद तारिक का। इस बार मोमेंट था गेंद में, लेकिन बैकफुट पर जाकर अगेंस्ट द मोमेंट गेंद को निकाल दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर आसानी के साथ 4 रनों के लिए कलायू के दम पर यह शॉट लगाया। इस ओवर का आगाज भी चौके के साथ और अंजाम भी 4 के साथ हुआ। 5 गॉन 72 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वानी सोहेल एक तरफा बनाते हुए इस फाइनल मुकाबले को अपनी बैटिंग से नॉट आउट, वो 41 रन बनाकर 16 गेंदें खेलकर 5वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर मजमूई 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 14.40 की औसत से रन बन रहे हैं। ये वानी सोहेल का विकेट निकालना होगा अगर इस मैच में वापसी चाहिए एमसीसी लर्व की टीम को, तो वानी सोहेल का आपको विकेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल ने ज्वाइन किया है त्राल नूरपुरा से। आदिल सोनू बने हुए हैं। वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये गेंद मिली ओवर पिच, खुद को थोड़ा सा जगह देते हुए गेंद को इनसाइड आउट स्ट्रोक के अंदाज में निकाल दिया। कवर फील्डर की दाएं जानब गेंद की फलक झपकती ही कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हैंडसम शॉट फ्रॉम द वेट ऑफ जाहिद तारिक, वो अब 9 पर पहुंचे 76 पर 1। ही आगाज इस ओवर का चौके के साथ। अब फिर से डाउन द पिच आकर गेंद गैप में गई, बल्ले पर अच्छे से बैठी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी चौका देकर गई है जाहिद तारिक को। कवर और मिड ऑफ के दरमियान से गेंद निकल के गई। किस्मत वाले रहे इस शॉट में जाहिद तारिक, और इस चौके के साथ अब 80 बढ़ता हुआ स्कोर एफसीसी शार की टीम का तेजी के साथ पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है और अभी तक 80 रन बने हैं। तो तेज तरीन शुरुआत पावर प्ले का बहुत अच्छा लाभ लिया है, फायदा लिया है अभी तक चेज करने वाली टीम आई मीन एफसीसी शार ने, जिनके सामने हदफ 152 रन का, और ये बड़ा मामूली दिख रहा है, उतना ज़्यादा बड़ा दिख नहीं रहा है क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक रन बने हैं, क्योंकि जीतने के लिए अब आपको यहाँ से 81 तो हो गया है स्कोर, 2 चौकों के बाद सिंगल 71 रन की और ज़रूरत है। खान साहब ने ज्वाइन किया, बिलाल खान बोजम ब्रदर्स खदरमो के मालिक और हमारे प्राउड स्पॉन्सर बोजम ब्रदर्स खदरमो, जहाँ पे गाड़ियों का कारोबार है। पहली बार बेस्ट टाइम शॉट, हवा में गेंद और गिरा दिया कैच मिड ऑन पर। सर्कल में इशफाक भट्ट ने, इशफाक और याकूब दोनों गए थे, लेकिन इशफाक के लिए छोड़ा गया था ये कैच और उन्होंने गिरा दिया ये कैच और जीवन दान मिला। सोहेल बच गए बाल बाल कैच आउट होने से। 41 पर उनको मिला जीवन दान, नई जिंदगी उनको मिली है, और इस तरह से आप मैच नहीं जीत सकते जिस हिसाब से आप फील्डिंग कर रहे हैं, और वो भी एक सेट बल्लेबाज, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज का आपने कैच ड्रॉप कर दिया। अब यावर करे तो क्या करे। एक बार फिर गई है गेंद, बल्ले के ठोको लगती हुई तेजी के साथ विद इन नो टाइम थर्ड मैन फील्डर के बाएं जानिब सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए यावर ने 40 रन कंसीड किए हैं 2.5 ओवर में। महंगे साबित हुए हैं यावर आज इस फाइनल क्लैश में, और जाहिद का स्कोर भी 18 पर पहुंचा है 7 गेंदें खेलकर। इस बार हो गए बोल्ड, जाहिद तारिक ने रेस शॉट खेलने की कोशिश की,
डाउन द पिच जाकर इस गेंद को मारने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद उनके ऑफ स्टंप पर जाकर टकराई। मिल गया विकेट यावर को दूसरा। 3 ओवर में 40 रन दिए यावर ने और 2 विकेट हासिल होने की। इस ओवर में वानी सोहेल को भी लगभग इन्होंने आउट किया था, लेकिन मिडॉन पर गलती होगी वहां इशफाक बट से, जिन्होंने वो कैच ड्रॉप कर दिया। काफ़ी आसान वो कैच था इशफाक के लिए, लेकिन पकड़ने में वो नाकाम रहे। 6 ओवर के बाद 86 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। पंडित शाहिद अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, लव यू ब्रो, लव यू टू। मसरत मलिक और बट किफ़ायत इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद करता हूँ इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। गुड्डूरा प्रीमियर लीग 20वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जिसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद एमसीसी लहरों की टीम ने 151 रन बनाए और 152 रन का टारगेट मिला है चीज़ करने के लिए। उसमें अभी तक 86 रन बनाए हैं। एफसीसी शार की टीम ने रन चीज में 2 विकेट गंवाकर 14.33 रन बनाने की औसत है। तो 6 ओवर के बाद यहां लिया गया है वक्फा, क्योंकि आप जाकर शायद लंच करेंगे यहां पे खिलाड़ी। तो ये पावर प्ले का खेल पूरी तरह से पक्ष में गया है। एफसीसी शार के बड़ा अच्छा फायदा लिया, 2 विकेट गंवाई, लेकिन रन्स की बौछार हुई है। 84 गेंदों से अब 66 बनाने हैं रन्स। और जब खेल शुरू होगा आफ्टर लंच आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।
तो ब्रेक के बाद हम आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद करते एक बार फिर। ये 6 ओवर के बाद वक्फा लिया गया बहुत बड़ा, जिसमें लंच नहीं किया था यहाँ पे खिलाड़ियों ने। पहली इनिंग के बाद हम सोच रहे थे कि लंच होगा, लेकिन लंच रेडी नहीं था। अब 6 ओवर के बाद लंच हो गया और लंच के बाद हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं 7वें ओवर में। अब बॉलिंग करने के लिए शायद याकूब भट्ट आए हैं, लेकिन जो सिचुएशन है बहुत ही बेहतरीन है अभी तक एफसीसी शार्क के लिए। 86 रन बनाए हैं अभी तक एफसीसी की टीम ने 2 विकेट गंवाकर इस रन चेस में। 66 रन दूर है अब जीत से 84 गेंदों से। अजहर लिख रही कि उमर भाई आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ हमने ही बंद की थी, म्यूट किया था हमने, क्योंकि यहाँ पे हम लंच कर रहे थे आसिफ साहब के साथ और सरवर वानी भी यहाँ पे ही थे। 84 गेंदे 66 रन, ये इक्वेशन। अब 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए याकूब भट्ट का फिर से इस्तेमाल हो रहा है। याकूब ने अभी तक इससे पहले शायद 1 ओवर किया था और क्रीज पर आबिद काचरू आए हैं, द फ्रेंड ऑफ सरवर वानी। आबिद काचरू अब जाहिद वानी के बाद आउट होने के बाद वो आए हैं, यानी कि जाहिद तारिक ने 18 रन बनाए। वो यावर की गेंद पर बोल्ड हो गए थे जब उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया था बड़ा शॉट लगाने की, जब उन्होंने कोशिश की थी। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज खुडूरा प्रीमियर लीग। ये 20वां एडिशन है जिसमें 152 रन का टारगेट मिला है जीत के लिए एफसीसी की टीम को। वानी सुहेल ट्रम्प कार्ड इस टीम के, 42 रन की उन्होंने तबाहकुन पारी खेली है। पहली गेंद को दिफा किया, पास में गेंद विकेट कीपर के हाथों फील्ड हुई। फील्डिंग की जो जमावट है, अब रिस्ट्रिक्शन यहाँ से इख्तिताम को पहुंच गई है, क्योंकि आप 5 फील्डर बाहर रख सकते हैं आप 6 ओवर के बाद। 7वें ओवर में लॉन्ग ऑन पर इशफाक भट्ट जिन्होंने गलती कर ली, सुहेल वानी का इन्होंने कैच छोड़ा 41 के स्कोर पर। मिड विकेट डीप में जुनैद रथर, सुकर लेग पर सरफराज खड़े हैं, फाइनल लेग का इलाका खाली है। लॉन्ग ऑफ पर है तारिक रथर, डीप कवर्स में यासीन भट्ट, एक्स्ट्रा कवर पर आबिद अहमद। दूसरी गेंद इस पार भी अच्छी गेंद डाल दी याकूब ने और इसे दिफा करने पर मजबूर किया वहां बल्लेबाज को, किंतु कवर्स पर ही रोका गया। पॉइंट पर है यावर रथर, थर्ड मैन पर बिलाल वानी और उसके अलावा स्लिप में डीप में नजर आ रहा है सईद अतर। विकेट के पीछे सोहेल सुभान। याकूब की अगली गेंद इस पार स्लो ओवर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डाल दी और इसे अक्रॉस द लाइन स्लॉग करना चाह रहे थे, गेंद की लाइन तक नहीं पहुंचे और इस बीच गेंद को गैदर किया। विकेट के पीछे विकेट कीपर सोहेल सुभान ने बगैर किसी रन के 3 गेंदें डॉट हुई। लंच के बाद याकूब चौथी बार गेंद करने के लिए एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर डॉट डिलीवरी साबित होगी, लेकिन फिर भी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है इस रन चेस में एफसीसी शार्क के लिए, जिन्होंने 86 रन बनाए हैं 2 विकेट गंवाकर। 80 गेंदों से 66 रन की ज़रूरत है। याकूब कमाल की बॉलिंग कर रहे इस ओवर में, इस बार चिप कर दिया और पहले रन आते हुए इस ओवर में। 5वीं गेंद पर पहला सिंगल। याकूब पहले ओवर में इन्होंने 12 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में अभी तक 1 ही रन ने इन्होंने कंसीड किया है, यानी कि अच्छी वापसी जाहिद तारिक के आउट होने के बाद यहां कर रही है मेगा क्रिकेट क्लब लरो की टीम, जिनको डिफेंड करने के लिए अभी भी 65 रन है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से शुरुआत मिली है ना, ये आसान होना चाहिए। अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस मैच को जीतने के में एफसीसी शार्क की टीम को। पहली बार आबिद काचरू ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डाल दी आबिद काचरू के लिए और आबिद काचरू ने इसे लीड खेलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद गाई विकेट कीपर के दस्तानों में और हो गया मुकम्मल याकूब का शानदार ओवर। इनिंग का ये 7वां कोटे का दूसरा याकूब भट्ट का, जिसमें याकूब ने 1 लोता रन कंसीड किया है। 7 गॉन 87 टोटल स्कोर एफसीसी शार्क की टीम का और उनके 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं। पावर प्ले में 86 रन बनाए हैं इन्होंने, लेकिन पावर प्ले के बाद का ये पहला ओवर जिसमें 1 लोता रन बना है, यानी कि अभी तक अगर मैं इस रन चेस की बात करूं तो सबसे अच्छा ओवर याकूब ने ही किया, जिसमें 1 ही रन उन्होंने दे दिया है। नहीं तो हर ओवर में 12-10 के ऊपर रन बन रहे थे और अभी भी 12.43 मौजूदा रन रेट है, वो पिछला ओवर अच्छा डालने के बावजूद भी।
क्योंकि पहले ही काफ़ी रन्स कंसीड किए थे पावर प्ले में बॉलर्स ने। अब इशफाक भट्ट बॉलिंग करने के लिए आए हैं। एक और बदलाव बॉलिंग में। इशफाक भट्ट इस याकूब के ब्रदर है। इशफाक दाएं हाथ की गेंदबाज है। दूसरी गेंद इस ओवर की इस पार लाइन से हट गए, लेकिन अच्छी फील्डिंग फाइनली डीप में हमें देखने को मिली। वहां पे सईद अत्तर की तरफ से, जिन्होंने दौड़ करते हुए अपनी बाजानिब स्लिप से इस गेंद को फील्ड किया और ये चौका हमारे स्कोरर ने ऐड कर दिया है। अब अगली गेंद पर प्रहार कर दिया, मिड विकेट डीप में थोड़ा सा फंबल देखने को मिला फील्डर से और गेंद गई सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और चौके के साथ अब सोहेल का स्कोर बढ़ता हुआ 47, वो नॉट आउट है 47 के स्कोर पर। तो ये करेक्शन है क्रिक हीरोज में। अभी स्कोर में करेक्शन है क्योंकि पहली गेंद डॉट हुई, फिर वाइड देखने को मिली थी, उसके बाद चौका और अब जाकर के ये सिंगल। ये आबिद काचरू के खाते में रन ऐड हो रहे हैं। कोई हमारे स्कोरर को प्लीज समझाए कि ऐसा ना करें आप। करेक्शन करेक्शन। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ क्रिक हीरोज में और अभी भी वो 4 रन आबिद काचरू के खाते में ऐड कर दिए हैं हमारे स्कोरर ने, यानी कि सोहेल के ये 4 रन कम हो गए हैं। स्ट्राइक अब आबिद काचरू के पास है और काचरू हो गए बोल्ट। अंदर आती हुई गेंद पर बैक फुट पर गए, टर्न से बीट हुए और आबिद काचरू इस मुकाबले में बगैर को रन बनाकर आउट हो गए। इशफाक भट्ट को मिल गई विकेट तीसरी, उन्होंने यहां दिला दी है अपनी टीम को विकेट और उनको पहला विकेट मिला है इस फाइनल मुकाबले में। 93 पर गिरा ये तीसरा विकेट 7.4 के बाद और आबिद काचरू आज चले ही नहीं इस फाइनल मुकाबले में, वो 0 पर ही आउट हो गए।
इस ओवर में विकेट गिरा जरूर, लेकिन रनों की बरसात हो रही है। एक और चौका, ये बाइक की सूरत में, ये वाला वाइड चौका, यानी कि दूसरी वाइड इस ओवर की, और चौका भी। इस ओवर में 3 चौके लगे। 102 सब का आंकड़ा छू लिया इसी के साथ रन चीज में एफसीसी शार की टीम ने। और शार को अब जीतने के लिए 60 से कम रन चाहिए और 50 से भी कम 48 ही चाहिए अब इस मैच को जीतकर फाइनल अपने नाम करने के लिए। क्रीज पर 2 बल्लेबाज आबिद फयाज आए हैं बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने 2 गेंदों से खाता नहीं खोला। 50 चाहिए, माफ कीजिएगा, 50 रन की भी जरूरत है। मुनीर मंजूर ने ज्वाइन किया है एफसीसी बीसीसी फाल्कन्स के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीसी लरव की टीम को, अगर इस मैच में उनको वापसी करनी है। आबिद काचरू आज चले नहीं, एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी। अगली गेंद पैड लाइन पर थी, फ्लिक कर दिया इसे, गेंद गैप में गई, जुनैद रथर के पास पहुंची, लेकिन उससे पहले बड़ी जबरदस्त दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ अब 104 पर पहुंचा है, 3 विकेट के नुकसान पर। सोहेल को अभी यहां से 4 रन और चाहिए। मैं समझता हूं कि सोहेल की 50 मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि वो आबिद काचरू के खाते में रन सेट कर दिए थे। हमारे सिकोर ने जो वो गलती की थी मिडल लेग स्टंप पर, बल्कि लेगो मिडल पर गेंद थी, इसे खड़े खड़ी अपनी जगह मिड ऑन डीप में पुश किया। 1 रन और। ये याकूब बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। हु इज माई स्कोरर? आबिद बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिकोर ने एक बार फिर गलती कर ली है। अपील हो रही है एल्बो की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। और ये ओवर सिंगल के साथ ही फिनिश हो गया, यानी कि इस ओवर में 4 रन बने। 9 ओवर के बाद 105 रन टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर के बाद 86 था, लेकिन पिछली 18 गेंदों से 19 रन बने हैं और 47 रन अब और बनाने हैं। 11 ओवर्स का खेल अभी भी बचा हुआ है, तो कह सकते हैं कि मैच में फेवरेट है एफसीसी शार की टीम। उनके 7 विकेट अभी भी बचे हुए हैं और जब तक सोहेल अंदर है तब तक कह सकते हैं कि खतरा पूरी तरह से है यहाँ एमसीसी लरव की टीम के ऊपर। इशफाक बट बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल कर दिया है और गेंद कई गोली की रफ्तार से सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ 50 कंप्लीट की है वानी सोहेल ने, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का इन्होंने लगाया। मीर जहूर, मीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 109, 3 विकेट के नुकसान पर। तो थोड़ा सा करेक्शन है और हम इसे ठीक करने की यहाँ कोशिश करेंगे। अब अंडो करे और उसके बाद फिर से अंडो करे। और उस ओवर में 4 रन बने, इसको अंडो करे आप, फिर 4 रन आप ऐड करेंगे। अंडो करे आप लगातार, क्योंकि ओवर याकूब का नहीं था। आप अंडो करें। अब ये गेंद होगी डॉट।
डॉट नहीं, इस पे रन मिलेगा। और अब ओवर थ्रू के चलते यहाँ पे कितने रन बने सर्वर अभी हमें बताएंगे। इस ओवर में आप 4 रन ऐड करेंगे। एक डबल, एक सिंगल और एक लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला था। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। आखिरी गेंद पर सिंगल आया था। सोहेल ने गेंद को उठा दिया हवा में, आउट होने का खतरा। और मिड विकेट डीप में जुनैद राथर का यह शानदार कैच। और गेंदबाजी में इशफाक ने पहली गेंद डॉट की और दूसरी पर चौका लगा। और उसके बाद तीसरी गेंद पर शायद पंजा मिला था। आप हमारे स्कोरर अंपायर से कंफर्म करें कितने रन उसमें ऐड हुए थे। उस पे 5 रन ऐड करेंगे या फिर वो चौका था। और सोहेल वानी आउट हो गए। जी हाँ, सोहेल ने अपना विकेट दे दिया। और अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए आबिद आए हैं। एक और आबिद। जुनैद का जबरदस्त कैच, जुनैद राथर। जुनैद ने अपना जबरदस्त कैच ले लिया। जुनैद का ये जबरदस्त कैच। आबिद एक और आए हैं, आबिद अली बैटिंग करने के लिए। पैडलाइन पर गेंद हल्के हाथों के साथ खेला, रन आउट का चांस लेकिन बच गए। यहाँ नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर आबिद फैयाज। और ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली। अच्छी वापसी कर रही है यहाँ पे पावर प्ले के बाद बॉलिंग टीम एमसीसी लेरो। अपील हो रही है अब जाकर स्टंपिंग की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। 10 ओवर के बाद 115 अप उठा करके देखिए 6 ओवर्स में 86 विकेट गिरा था एक। और उसके बाद पिछली 24 गेंदों से 4, 14 और 15 कितने हो गए रन? 29। तो 29 रन बने हैं पिछले 24 गेंदों से। और विकेट 3 गिरी है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीसी लेरो के लिए। 37 रन की जरूरत है। 60 गेंदें बची हुई है। क्रीज पर आबिद फयाज और आबिद अली नजर आ रहे हैं। आबिद फयाज इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने 3 रन बनाए 7 गेंदें खेल करके। सोहेल का विकेट पिछले ओवर में गंवा दिया। याकूब अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद याकूब की, फॉरवर्ड कर इस गेंद को वेल लेफ्ट कर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हो गए इस ओवर में। 59 गेंदों से 37 रन की जरूरत। आफ्टर 10 ओवर्स लेरो का स्कोर 63 था और उनके 3 विकेट आउट हुए थे। दूसरी गेंद इस ओवर की हल्के हाथों के साथ इसे मिड विकेट पर खेला। और मिड विकेट पर दौड़ लगाते हुए विकेट कीपर सोहेल सुभान ने इस गेंद को फील करके थ्रू किया, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर। अब यहां से समझदारी दिखानी होगी। गेंदें तो अभी आपके पास अच्छी बची हुई, रन अब कम है, लेकिन एक पार्टनरशिप अभी भी आपको चाहिए 20-25 रन की इस मैच को जीतने के लिए। अगर मैं एफसीसी की बात करूं, अगर यहां एक और विकेट गिर गया तो फिर परेशानी होगी। लेकिन गेंद मिली रॉडर में और थैंक यू वेरी मच का आबिद अली ने गेंद को उठा करके मारा है मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। बुलंद वाला छक्का पहला आता हुआ आबिद अली के बल्ले से। और आबिद का स्कोर अब 6, यानी कि उन्होंने खाता खोला। अब जो रन जरूरत है इस 6 से पहले 36, लेकिन अब 30 ही रह गए रन्स डिफेंड करने के लिए एमसीसी लेरो की टीम के बॉलर्स के पास। और आज मैंने कैप्टन से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर एफसीसी के कैप्टन की मैं बात करूं कि चीज़ करना वो पसंद करते हैं। और आज भी अब लगभग चीज डाउन ही करेगी। एक और वाओ, व्हाट अ हिट फ्रॉम द विकेट ऑफ आबिद अली।
इस बार ये रॉकेट की मानंद हवा में उठी गेंद और जाकर जुड़ी सीधे स्टैंड्स में। बैंग बैंग छक्का, एक और खराब गेंद, उस पर बटोरा छक्का। आबिद अली ने 2 बैक टू बैक छक्के लगाकर यहां काम आसान कर दिया है एफसीसी शार के लिए। अब 24 रन बनाने हैं एफसीसी शार की टीम को और चैंपियन बनने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट का, मीर शाहनवाज और सरवर लोन का, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। ये 20वें एडिशन का इस वक्त फाइनल मुकाबला चल रहा है और 21वें एडिशन का भी आपकी तरफ आ रहा है। उसका सेमीफाइनल शायद फ्राइडे के दिन है, तो उसके लिए गुड लक कहना चाहूँगा मैं। आदिल सोनू, मुंतजर बाबू, हारिस बाबू और बट रॉयल मैच का मजा ले रहे हैं। याकूब आखिरी गेंद करने के लिए इस ओवर में, एक और रॉडर में गेंद थी जरूर, लेकिन इस बार कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। फिर से उठाकर खेलने की कोशिश की थी आबिद अली ने, और आबिद अली की इन 2 छक्कों ने ना अब जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है एफसीसी शार की टीम को। 11 गॉन, 1 to 8 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 24 रन और बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए एफसीसी शार की टीम को। इस शार के दोनों ओपनर्स ने बड़ी अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम को। 6 ओवर में 86 रन बने। पावर प्ले का खेल जो है उसमें बड़ा फायदा लिया दूसरी पारी में एफसीसी शार की टीम ने। अब जाकर हाथ खोलने का मौका मिला आबिद फयाज को, शानदार स्वीप, और फेवरेट है इनका ये शॉर्ट गेंद की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रनों के लिए। 132 बढ़ता हुआ स्कोर अब इस चौके के साथ। 11.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। आबिद फयाज के बैट से पहला चौका और खराब गेंद थी ये, एक और खराब गेंद, इस बार स्लैश कर दिया इसे। वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रनों के लिए। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर आबिद फयाज, विकेट कीपर बैट्समैन। ये दोनों आबिद खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे हैं और अब दोनों आबिद ना मैच को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जीतने के लिए 16 चाहिए आपको, 16 ही रन और चाहिए। ये अब लगभग तय हो गया है कि यहां से आसानी के साथ फतह हासिल करेगी एफसीसी शार की टीम, जिन्होंने इससे पहले भी 32 टीमों का वो जो मेगा इवेंट था उसका परिणाम कर लिया था, और आज फिर से एक और बड़े टूर्नामेंट को जीतने के बिल्कुल नज़दीक है। अगर मैं ये कहूँ कि एक पैर इन्होंने रखा है जीत में, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। इशफाक भट्ट बॉलिंग कर रहे हैं आबिद फयाज के लिए। आबिद फयाज ने हल्के हाथों के साथ गेंद को टैप किया और पहले ही कॉल की थी सिंगल के लिए। बटोरा सिंगल एक और बेहतरीन बैटिंग यही है कि अगर आप चौका लगाते हैं उसके बाद रन भागते हैं। आबिद अली को स्ट्राइक फराहम करते हुए आबिद अली सामना करेंगे। ओवर पिच पर आकर गेंद को अलोंग द ग्राउंड डीप लॉन्ग ऑन पर सईद अतर के पास खेला। अब 14 ही रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 322 चौके और 149 छक्के लगे अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर। इशफाक भट्ट 5वीं गेंद करने के लिए फिर से हल्के हाथों के साथ गली पर खेला ये शॉट और अच्छी दौड़ विकेटों के ऊपर। दोनों ही आबिद अच्छा तालमेल इनमें देखने को मिल रहा है रनिंग बिटवीन विकेट को लेकर के। इशफाक की आखिरी गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया मिड विकेट डीप में जुनैद रथर के पास। इस ओवर में एक भी डॉट हमें देखने को मिली। 4 सिंगल 2 चौके। 58 पर पहला, 86 पर दूसरा, 93 पर तीसरा और 115 पर चौथा विकेट गिरा। मैं बात कर रहा था कि पार्टनरशिप वो लग गई है 25 रन की इसी के साथ, और अब 48 गेंदों से 12 ही रन बनाने हैं एफसीसी शार की टीम को। तो शार की टीम ना 152 रन्स को चेज डाउन करने के लिए अब तैयार है, यानी कि 1 या 2 ओवर में अब ये रन बनेंगे। 1 ही ओवर में भी बन सकते हैं। अब पहली गेंद पर हवा में शॉट लगाया, शानदार रनिंग कैच, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जुनैद रथर ने ले लिया
मिड विकेट से दौड़ लगाते हुए और आबिद अली आउट हो गए 14 रन बनाकर। पांचवा गिरा विकेट, लेकिन पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था वो लगी पांचवें विकेट के ऊपर आबिद अली और आबिद फयाज के बीच में। और अब जीतने के लिए यहां से 12 रन बनाने हैं और क्रीज पर जाहिद नबी आए हैं, एक और जबरदस्त क्रिकेटर इस टीम के जिन्होंने आज बॉलिंग की ही नहीं, बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं बैटिंग के साथ, और बैटिंग करने का उनको मौका मिला है आज। नंबर 7 की पोजीशन पर वो आए हैं। 47 गेंदों से 12 रन बनाने हैं। राउंड द विकेट बॉलिंग करे तारिक रथर, जिसको पहली बार बुलाया है, आजमाया है बॉलिंग में MCC लरो मेगा क्रिकेट क्लब लरो के कैप्टन सरफराज ने, जो कि खुद से लडीप में है इस वक्त। कैच इट बर्ड इशफाक भट्ट के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, काफी बाहर। आबिद फयाज से रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद निकल गई है, सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर को बीट करती हुई 4 रनों के लिए। कमेंट्री बॉक्स की बाई जानिब गेंद थी विद इन नो टाइम। इस पर लेट कट किया और हासिल कर लिया चौका। विड़ती गेंद में एक एंगल डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी, इसे बस टच किया बैट से और दूसरा भी चौका जाहिद नबी को मिला। 149। अब 3 रन बनाने हैं चैंपियन बनने के लिए FCC शार की टीम को। 3 में 1 रन और अब कम होगा, यानी कि 2 रन अब और चाहिए FCC की टीम को यहां से ये 20वां एडिशन अपने नाम करने के लिए। तारिक रथर राउंड द विकेट। इस मर्तबा खुद को दिया रूम, निकाला गेंद को पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ जीत लिया ये 20वां एडिशन का फाइनल मुकाबला। FCC शार की टीम ने 5 विकेटों से बड़े मार्जिन से हराया उन्होंने MCC लरो की टीम को। विनिंग शॉट लगाया अपने बल्ले से आबिद फयाज ने और 13 ओवर्स में ही चेज डाउन कर लिया 152 रन से के इस टारगेट को। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम FCC शार, दे आर द चैंपियंस ऑफ कुडूरा प्रीमियर लीग 1 विलेज 20th edition. They beat MCC लरो by 5 wickets in final clash. नॉट आउट रहे जाहिद 9 रन बनाकर और आबिद फयाज ने भी 15 रन की शानदार इनिंग खेली है। और प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल तारिक डार 4 विकेट लेकर 1 मैडिन और 4 ओवर में उन्होंने 20 रन दे दिए हैं। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस। मिलते कल इंशाल्लाह ताला किसी और मैदान पर, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।